तक से मैं हूं आपका मेजबान शान बेग। गुजरांवाला शहर को पहलवानों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सकाफती बुरसा है अब वो दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। ये अखाड़े अब वीरान हो चुके हैं। जिस तरह से ये शेरांवाला बाग में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, तो ये एक मशहूर नामवर अखाड़ा है। अच्छा पहलवान के नाम से जो शेरे पाकिस्तान थे, उनके नाम से ये मशहूर अखाड़ा है। जब आप शहर में दाखिल होते हैं तो गुजरांवाला में शहर में दाखिल होते ही ये अखाड़ा आपको वेलकम करता है। इसकी मिट्टी अगर मैं बताऊं तो आज भी इसकी मिट्टी से वो खुशबू आ रही है। इस अखाड़े में, इस नामवर अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान अपने वक़्त के जो रुस्तमे ज़मां रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर दंगल किए हैं। और ये अखाड़ा अब वीरान क्यों हो चुका है? आखिरकार हमारा सकाफती बुरसा क्यों दम तोड़ रहा है? हमारे सकाफती वर्से को क्या हुआ है? इसकी वजह बढ़ती हुई महंगाई है या हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से हमारा जो सकाफती वर्सा है वो दम तोड़ गया है। ये अखाड़े जहाँ पर एक दौर था कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो तमाशाई थे वो इस अखाड़े के चारों तरफ खड़े होते थे और बड़े बड़े नामवर पहलवानों को यहाँ पर दंगल करते हुए देखते थे। और जिस तरह से गुजरांवाला पहलवानों का शहर दुनिया भर में जाना जाता है, तो यहाँ के पहलवान जो हैं वो गुजरांवाला के साथ साथ पाको हिंद समेत दुनिया भर में उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो गुजरांवाला के जो पहलवान हैं, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से, अगर मैं पाकिस्तान के टाइटल की बात करूं तो जो रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल है वो जानी पहलवान के पास है। इससे पहले गुजरांवाला का ही जो शख्स था, जो पहलवान था, जिस तरह से इनाम बट पहलवान, उसके पास ये टाइटल रहा है। और काफ़ी पहलवान गुजरांवाला के नामवर पहलवान जिन्होंने पाको हिंद समेत अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। और ये अखाड़ा हम आपको दिखाएंगे जहां पर आप ये पीछे देख सकते हैं, वो रौनकें नहीं रही, वो पहलवान नहीं रहे और इसी मिट्टी में बड़े बड़े नामवर पहलवान थे। ये सकाफती बुरसा जो है ये अब दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर जिस तरह से महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, दो की रोटी नहीं पूरी हो रही, तो ये सकाफती बुरसा, ये महंगा शौक किस तरह से पूरा किया जाएगा? इसके साथ साथ जिस तरह से हुकूमत जो है वो दूसरे खेलों को सरपरस्ती करती है, तो पहलवानी की सरपरस्ती ना होने की वजह से ये खेल ज़वाल पजीर हो चुका है। ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में। हम आपको यहाँ पर जो सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान से मिलाएंगे, इसके साथ साथ जो पहलवान यहाँ पर अखाड़े में आते हैं उनसे, और जो तमाशाई यहाँ पर खड़े होते थे, बड़े बड़े पुराने जो लोग यहाँ पर अखाड़े को देखते थे, यहाँ पर दंगल देखते थे, नामवर पहलवानों को अपनी आंखों से देखते थे, उनकी ही जुबानी आपको तमाम चीज़ें हम सुनवाएंगे। आइए मेरे साथ रहिए। अवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि गुजरांवाला में जो अखाड़े थे वो वीरान क्यों हो गए हैं, और गुजरांवाला की जो सकाफती बुरसा था, जिस तरह से यहाँ पर पहलवानी जो थी वो दम तोड़ती क्यों दिखाई दे रही है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान, इनकी ही ज़ुबानी हम आपको तमाम चीज़ें सुनवाएंगे। और गुजरांवाला चूँकि पहलवानों के नाम से बड़ा मशहूर शहर है, पूरी दुनिया में ये जाना जाता है, तो हम रियाज पहलवान से ये भी पूछेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पहलवान जो हैं वो यहाँ से तल्लक रखते थे। और ये जो अखाड़ा है, ये जो शेरांवाला बाग के नाम से बड़ा मशहूर अखाड़ा है, अच्छा पहलवान, बहुत बड़ा नाम था, इनके वालिद साहब थे। इनसे तमाम बातें हम सवाल भी करेंगे और आपको सुनवाएंगे इनकी ही ज़ुबानी। अच्छा, सबसे पहले तो रियाज पहलवान जी, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा अवामी इशू है क्योंकि हमारा जो सकाफती बुरसा है, ये पहलवानी, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, तो पहलवानों के नाम से बड़ा मशहूर है। क्या वजह बनी कि ये अखाड़े, कि जिस तरह शेरांवाला बाग एक तारीखी अखाड़ा है, ये आपके वालिद साहब के नाम से, अच्छा पहलवान जो शेरे पाकिस्तान थे उनके नाम से ये जाना जाता है, तो क्या वजह बनी कि ये अखाड़े वीरान हो गए? यहाँ की रौनकें जो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। थोड़ा सा हमें तफसीली बताइए कि क्या वजह है ये। जी, बहुत शुक्रिया बेग साहब। आपने ये देखा होगा तारीख में ये अखाड़ा पहलवानों को आगे लेके गया है। यहाँ पे मेरे वालिद साहब अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान सन 1962 में शेर पाकिस्तान हुए हैं। उस दौर में जब पहलवान थे, एक अखाड़े में 200-250 पहलवान था और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन लाखों के हिसाब से पहलवान माँ ने पैदा किए हुए थे। आज देख लें कि खाड़े ज़वाल पजीद हो चुके हैं, खाड़ों की सरपरस्ती नहीं है, खाड़ों में इसकी मेन वजह क्या है? थोड़ा सा हमें ये बताएं, हुकूमती सरपरस्ती नहीं या कोई और वजह है? सबसे पहले तो मेन हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, उसके बाद महंगाई इतनी हो चुकी है कि पहलवान अपनी खुराक नहीं पूरी कर सकता, तो घर वालों को क्या खिलाएगा।
पहले जब पहलवानी होती थी, अच्छा, जिस तरह से ये बहुत अहम पॉइंट है, हम आपको थोड़ा सा बताएं कि एक पहलवान की जो रोज़ाना की खुराक है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये जो पहलवानी दम तोड़ती दिखाई दे रही है, कैसे लोग इस महंगाई के दौर में अपने घर की दो वक्त की रोटी पूरी करें या अपने शौक पूरे करें या इस सकाफती विरसे को ज़िंदा रखें। अच्छा पहलवान जी, ये बताएं कि जो एक पहलवान है वो नॉर्मली रोज़ाना की कितने की खुराक खा जाता है? आजकल के दौर में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया लगता है और 2200 रुपये किलो गोश्त है। पहलवान ने 2 किलो गोश्त खाना है, 1000-1200 रुपये किलो बादाम है, 2 किलो पहलवान ने बादाम ये लेने हैं। शौक तो बड़ा महंगा शौक नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। आप देखें नहीं, खाड़े बर्बाद हो गए हैं। क्यों हुए? इसी वजह से हुए कि महंगाई इतनी हो चुकी है। पहलवान बादाम लेने से मजबूर है, गोश्त खाने से मजबूर है, खुराक फल फ्रूट खाने से मजबूर है। क्या करे पहलवान? नौकरियां नहीं है पहलवानों को। पहले ज़माने में पहलवानों की इज्जत थी, राजे महाराजे पहलवानों की सेवा करते थे। आजकल तो पहलवान को खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें, ये आपको मैं बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो पहलवान हैं इनकी कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं होती, तो ये पहलवान जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही ये सकाफती वर्सा को ज़िंदा रखने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं। अच्छा पहलवान जी, ये बताएं कि पीछे जो पहलवान पहलवानी कर रहे हैं तो ये भी तो रोज़ाना जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है आज के दौर में, बंदा अपने घर के अखराजात नहीं पूरे कर सकता तो 10,000 रुपया रोज़ाना कैसे खाएगा? तो ये लोग कैसे बेचारे जो हैं ये शौक के लिए खाते हैं? नहीं, ये 10,000 रुपया रोज़ नहीं खाते। ये बेचारे तो मेहनत मजदूरी करके आके अपना शौक पूरा करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इधर इनको पता है कि पहलवानों से सरदाई मिल जाती है। ये खाड़ा एक दरवेश पहलवान, अच्छा पहलवान का हुआ है, यहाँ पे जो भी आता है उसको बादाम मिल जाते हैं। लेकिन जो खुराक होती है वो इन्होंने अपने घर से ही खानी होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इतने अरसे से आप पहलवानों को फ्री ये जो शरदाई और ये चीज़ें दे रहे हैं? मैं तो मैंने जब भी सरदाई बनाई है, मैंने अपने लिए बनाई है और सब बच्चों को बुलाई है। मेरा तो ये काम है। लेकिन आगे जो चलना है उनके घर वालों ने चलाना है। इतनी महंगी खुराक तो अफोर्ड कर नहीं सकते आप। यहाँ पर इन्हें जो आते हैं पहलवान, उन्हें शरदाई वगैरह बादाम वगैरह जो है वो मुहैया करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसका मुस्तकिल हल किस तरह से हो सकता है कि इस सकाफती वर्से को दोबारा से ज़िंदा किया जा सके? हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है? हुकूमत को चाहिए कि अखाड़ों में वजीफ़े लगाए, अखाड़ों में फ़ंड दे, ताकि वो पहलवान अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, तो फिर ये पहलवानी आगे जा सकती है। हुकूमत ने ना पहले कभी इस तरह तवज्जो दी है, ना अब दे रही है। तो हुकूमत अगर ये साथ दे तो यहाँ पे आपने देखा है तरीक में है, गुजरांवाला के पहलवान गोल्ड मेडल हुए हैं, इंटरनेशनल जाके हुए हैं। यहाँ पे रुस्तम कौन से पहलवान हैं थोड़ा सा हमें बताएं जिन पहलवानों ने मेडल लाए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन? सबसे पहले देखे ना, पहलवानी जहाँ से शुरू हुई है, गामा पहलवान उसमें जमा, इमाम बख्श पहलवान उसमें जमा, बोलू पहलवान उसमें जमा, अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान, अक्की पहलवान हीरो नंबर 1, गोगा पहलवान, अच्छा पहलवान आजम पहलवान, हसू पहलवान, बीरी पहलवान, नासर बोलू पहलवान, एशियन चैंपियन, सारे के सारे पहलवान इस अखाड़े के हैं। तो आपने इतने नाम लिए हैं, ये गुजरांवाला के पहलवान थे? ये आप समझ लें आधे गुजरांवाला के और आधे लाहौर के। और ये पहलवान वो हुए हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा किया है। और आपने ये भी देखा होगा, गामा पहलवान के नाम पे काफ़ी लोग फिल्में बना चुके हैं, काफ़ी लोग अपने बच्चों के नाम रख चुके हैं। गामा पहलवान बहुत बड़ा पहलवान नाम हुआ है। गामा पहलवान जिस तरह से एक बहुत बड़ा नाम था, तो इस अखाड़े में शेरांवाला बाग में ये जो पहलवान थे यहाँ पर जोर जमाई करते रहे, यहाँ पर दंगल करते रहे और यहाँ पर आते थे, तो वो कैसा सुनहरी दौर था कि जब यहाँ पर बड़े बड़े नामवर पहलवान शेरांवाला बाग में आते थे। पहलवान जी ये बताएं कि जो रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल है वो भी किसके पास है, किस शहर के पास है? वो भी हमारे गुजरांवाला के पास, जानी पहलवान के पास है। पाकिस्तान में तकरीबन जब भी टाइटल की हुआ है रुस्तम पाकिस्तान का, तो गुजरांवाला के शाहद पहलवान आटे वाले को देख लें, उसके बाद उसने भी रुस्तम पाकिस्तान टाइटल जीता है। रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जो है वो गुजरांवाला के पास कई बार रह चुका है और अभी भी मौजूदा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जानी पहलवान
जिसके पास जो है ये टाइटल है रुस्तमे पाकिस्तान है, वो इससे पहले जिस तरह से इनाम बट पहलवान वो भी रुस्तमे पाकिस्तान रह चुके हैं। तो यहाँ पर इस धरती से, इस ज़मीन से, इस मट्टी से बड़े बड़े नामवर पहलवान जो है वो पैदा हुए और उन्होंने अपना नाम बनाया और रुस्तमे पाकिस्तान जो यहाँ पर रहे। इसके अलावा पाको हिंद समेत दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले पहलवानों का तल्लुक गुजरांवाला से था। अच्छा रियाज भाई, फिर आपकी तरफ मैं आऊँगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब एक पुराना दौर था, जैसे आप बता रहे हैं कि 1962 के दौर में, 1960 का जब दौर था, तो आपके वालिद साहब यहाँ पर अखाड़े में होते थे, तो उस दौर की कोई यादगार बात बताएं। कौन से नामवर पहलवान इस अखाड़े में आते थे, यहाँ पर दंगल होते थे और कितनी रौनकें थी यहाँ पर? यहाँ पे जब मेरे वालिद साहब अच्छा पहलवान शेर पहलवान ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पे बड़े बड़े पहलवानों ने उनके साथ ट्रेनिंग की है। बोलू पहलवान ने, अच्छा पहलवान ने, अक्की पहलवान ने, जिया पहलवान ने, आजम पहलवान ने, अनवर नड़ू पहलवान है, शीदा पहलवान है, ये सारे पहलवान तकरीबन 40 से 50 पहलवान टोटल थे। रौनकें कैसी थी? रौनकें इस तरह की थी कि यहाँ पे खड़े होने को जगह ही नहीं थी मिलती। पहलवान कम होते थे, देखने वाले ज़्यादा होते थे। यहाँ पे ऐसे ही माहौल होता था जैसे हम किसी स्टेडियम में गए हैं। लोग यहाँ पे जंगलों पे खड़े होके, पार्कों में खड़े। अच्छा ये बताएं, जो ये शेरांवाला बाग है, ये एक तारीखी मकाम भी है गुजरांवाला का, तो इस अखाड़े को जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो इसमें कोई तब्दीली तो आई नहीं है, इसमें कोई डेवलपमेंट तो उस तरह से हुई नहीं है कि लोग यहाँ पर आए उनके बैठने के लिए, यहाँ कोई उस तरह से इंतजामात, कोई फंडिंग वगैरह नहीं दी गई। एक दफ़ा मिली थी फंडिंग, हुकूमत पंजाब ने दी थी, लेकिन लगाने वाले पहलवानों को भी पैसे खा चुके। यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 50 लाख रुपया दिया था पहलवानों के अखाड़ों के लिए। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे 25 लाख भी लगा हो। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब यहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, उन्हें जब कोई चीज़ दी जाती है तो यहाँ तक जो लोग होते हैं या जिस तरह से हमारी आवाम है, उन तक भी चीज़ें नहीं पहुँचती। तो पहलवानों का फ़ंड जो जारी किया गया था हुकूमत पंजाब की जानब से, वो भी बदकिस्मती से इस अखाड़े तक नहीं पहुँचा, यहाँ पर नहीं लग सका, क्योंकि ये एक तारीखी मकाम है। जब आप गुजरांवाला में एंटर होते हैं तो आप शहर की तरफ जब आते हैं तो शहर में एंटर होते ही आपको शेरांवाला बाग जो है वो दिखाई देगा और यहाँ पर ये अखाड़ा जो है आपको वेलकम करेगा। ये बड़ा तारीखी मकाम है और इस अखाड़े की बैक साइड पर अगर मैं बात करूँ तो बारादरी बड़ा मशहूर मकाम है, वो भी जो है वो बिल्कुल अब तारीखी मकाम। यहाँ पर गुजरांवाला में बड़े बड़े तारीखी मकाम जो है वो ज़वाल पजीर हो चुके हैं, वहाँ पर बिल्कुल रौनकें नहीं हैं, उनकी तरफ जिस तरह से नज़रसानी नहीं की गई तो वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ये बताइए कि हुकूमत पंजाब को आप क्या पैगाम देंगे हमारे प्रोग्राम के तौसल से कि क्या करें वो कि ये सकाफ़ती वर्सा जो है वो ज़िंदा रहे और इसके साथ साथ वो ये जो खाड़े वीरान हो गए हैं, इस पर हुकूमत कैसे नज़रसानी करे? देखिए, ये पहलवानी सकाफ़ती वर्सा है हमारा। हुकूमत पंजाब को चाहिए इन खाड़ों में, ये नहीं कि गुजरांवाला के खाड़े, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी खाड़े हैं उन सब खाड़ों में फंड दिए जाएं, कोचेज़ को देखें, उनके खाड़ों में पहलवान हैं उनको देखें, उनके खाड़े के जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएं, पहलवानों को नौकरियां दी जाएं, तो मेरा ख्याल है ये पहलवानी अरूज पे आ सकती है। एक दूसरा ये, जिस तरह क्रिकेट की तरफ लोग जा रहे हैं, क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए की टिकट खरीदते हैं। पहलवानी अगर कोई दंगल हो जाए तो उसकी टिकट ही नहीं सेल होने देते। हुकूमत को चाहिए, जिस तरह पहले पहलवानों का दंगल होता था, हज़ार रुपये की टिकट होती थी पहलवानों को देखने के लिए, तो पहलवानों को मुकाबले कराएं, हर शहर में दंगल करवाएं ताकि पहलवानी जागे, पहलवान जागे, ताकि इन पहलवानों को नाम जिंदा रहे और मुल्क का नाम जिंदा रहे। आप ये भी देखें। अब आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा। महंगाई, कमर तोड़ जो महंगाई है, उसने आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। तो आपसे जिस तरह से हमने जाना, आपने ही बताया हमें कि एक पहलवान की खुराक जो है, अगर हम मौजूदा दौर में बात करें तो वो तकरीबन 10,000 रुपया उस पर खर्चा आता है। तो कैसे गोश्त खरीदेगा पहलवान, किस तरह से वो बादाम खरीदेगा, किस तरह से वो दूध दही खरीदेगा? तो आप क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा एक कीमती शौक़ है, जब अपने दौर में जो पहलवान करते थे, मेरे ख्याल से अब तो कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहलवानों की खुराक कम से कम 2 किलो गोश्त है, बादाम है, घी है देसी,
उसके अलावा और बहुत कुछ है। अगर पहलवान पता किस तरह चलेगा, पहलवान को दंगल हो, मुकाबले होते रहें, महीने में 1-2 मुकाबला लड़े, साल में कुछ तकरीबन 40-50 मुकाबले लड़े, पहलवानों को पैसे मिलेंगे, पहलवान चलता रहेगा। जब पहलवान खुद अपने पास से खाना शुरू करेगा ना, वो कितने दिन खाएगा, उतने उसकी कमाई नहीं होगी जितने वो पैसे खा लेगा, तो फिर वो आखिर में मजबूर होकर पहलवानी छोड़ेगा। हुकूमत को चाहिए पहलवानों के फंड लगाएं, वजीफे लगाएं, खाड़ों में फंड दें, नौकरियां दें। हुकूमत पंजाब, जिस तरह पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज आई है और इन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया हुआ, पहलवानों की तरफ भी देखें, पहलवानों को भी कुछ मुश्किल का सोचें। ये थे हमारे साथ रियाज पहलवान सितारा पाकिस्तान। हमने उनसे बात की, आपको सुनवाया, तमाम बातें सुनवाई, और रियाज पहलवान ने जिस तरह से हुकूमत पंजाब से भी अपील की है कि ये जो है अखाड़ों की तरफ तवज्जो दें, और जो पहलवान हैं तभी ये सकाफत ज़िंदा रहेगी जब हुकूमत जो है इसकी सरपरस्ती करेगी। इसके साथ साथ जिस तरह से हम दूसरे ममालिक में देखें तो पहलवान जो जिस तरह से दूसरे ममालिक की बात की जाए, जो इंटरनेशनल लेवल पे कोचिज़ जो है वो मुहैया किए जाते हैं, इसके साथ साथ सपोर्ट किया जाता है, तो ज़रूरत ये है कि जो पहलवानी और सकाफत को ज़िंदा रखना है तो इस पर जो है वो हुकूमत को सरपरस्ती करनी होगी, इनकी सपोर्ट करनी होगी। पहलवान अपनी मदद आपके तहत ये पहलवानी को ज़िंदा बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, ये अखाड़े नहीं तो वीरान हो जाएंगे, ये सकाफत जो है बिल्कुल दम तोड़ जाएगी। इसकी तरफ नज़रसानी करनी होगी। हम अब आपको जो पहलवान अखाड़े में जोर आजमाई करते हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनको किन मुश्किलात का सामना है। आइए। हम आपको प्रोग्राम में उन पहलवानों से मिलवाएंगे जो इस सकाफती बुरसा को जिंदा रखने के लिए अपनी मदद आपके तहत ये यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और यहाँ पर आकर अपना शौक़ पूरा करते हैं और इस अखाड़े की जो वीरानियाँ हैं उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक वक्त था इस अखाड़े में बड़ी रौनकें होती थी, बड़े नाम पर पहलवान होते थे, अब आप यहाँ पर आकर दंगल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं, हम तो ये हुकूमत के सताए हुए लोग हैं। ये हमारा विरसा है पहलवानी का, और ख़ास करके ये गुजरांवाले का तो बहुत अच्छा। ये आपको पता है कि ये पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाता है, शाहजोरों के नाम से। तो यहाँ पे आप देख लें हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इतने इतने बड़े पहलवान इन्होंने पैदा किए, और पहलवान ये समझ रहे हैं कि ये आएंगे वहाँ से यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से, नहीं। जानी पहलवान रुस्मे पाकिस्तान देख लें, इनाम भट्ट देख लें, रियाज पहलवान देख लें, बशीर भोला बाला, सारे जितने भी पहलवान हैं ये खाड़े से आए हैं, कहीं और से नहीं आए। और रहता हमारा विरसा जो ख़त्म किया है वो महंगाई ने ख़त्म किया है। कोई गवर्नमेंट की, कोई सरकार की हमारे ऊपर कोई भी दया नहीं है, छोटी सी भी। ये तमाम पहलवान जो महंगाई का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं, किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि यहाँ पर आप अखाड़े में किस तरह से अफोर्ड करते हैं? दो वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल है, इस शौक को पूरा करने के लिए कितनी प्रॉब्लम है आप? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਾਮ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ है। जिस तरह से ये पहलवान कह रहा है कि हम अपने घर की चीज़ें बेचकर इस शौक को, इस सकाफती बुरसे को ज़िंदा करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, और क्योंकि बड़ी महंगी खुराक बताई गई है, जिस तरह से हमने बात भी की है सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान से, तो बड़ा मुश्किल है आज के दौर में इन चीज़ों को पूरा करना। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पर जब आते हैं, बड़ा तारीखी अखाड़ा है, कैसी फीलिंग होती है जब इस अखाड़े में बड़े बड़े नामवर पहलवान जो थे अपने वक्त के रुस्तमे ज़मां थे, यहाँ पर वो दंगल करते रहे, जब आप आते हैं तो क्या फील करते हैं? ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਰੇਮ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ सही, ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ नहीं सही ਲੱਭਦਾ। अच्छा, हर चीज़ है। बदकिस्मती ये है कि जो पहलवान हैं वो किस तरह से महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने इस खेल को ज़वाल पजीर कर दिया है। हम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपने दौर में पुराने पहलवान जो थे, नामवर पहलवान जो थे, उन्हें देखते थे, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि वो दौर कैसा था।
आइए चलते हैं। प्रोग्राम अवाम तक में जिस तरह से हमने पहलवानों की जुबानी भी आपको तमाम ये चीज़ें सुनाई कि ये अखाड़े क्यों वीरान हुए हैं, ये खेल सकाफती वर्सा क्यों दम तोड़ गया है, ये रौनकें किस तरह से फीकी पड़ गई हैं, और यहाँ पर जो अखाड़े में नामवर पहलवान जब यहाँ पर दंगल करते थे तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर जो शौकीन थे वो देखते थे, पहलवानी देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे। हम आपको यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अच्छा ये बताएं, शेरांवाला बाग बड़ी नामवर जगह है, गुजरांवाला जब दाखिल होते हैं तो इस अखाड़े में बड़े बड़े नामवर पहलवान अपने वक्त के रुस्तमे ज़मान जो थे यहाँ पर वो दंगल करते रहे हैं। अच्छा। तो आप क्या कहेंगे, अब ये रौनकें बिल्कुल वीरान हो गई? वेल इट्स वेरी सैड कि ये ख़त्म हो रहा है, और मैं तो यही चाहूँगा कि ये सकाफ़त हमेशा ज़िंदा रहे, और ये हमारी पहचान है, खाली पाकिस्तान में भी नहीं, दुनिया में हर जगह। और हम जो लोग बाहर गए हुए हैं, हम इन चीज़ों को मिस करते हैं, और मैं यहाँ पर आया हूँ स्पेशली कि ये मैं देख सकूँ। मुझे याद है बचपन में अच्छा पहलवान हुआ करते थे, आज़म खान थे, असलम थे, भोलू पहलवान हम थे। आपको बताते हैं कि हम जिनसे बात कर रहे हैं ये ब्रूने ममालिक अब जो मुकीम हो गए हैं, तो वो अपने दौर में जब यहाँ पर देखते थे वो पुराने नाम, वो पुराने बड़े बड़े पहलवान जिन्होंने पाको हिंद समेत दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, तो अब उनकी ज़ुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं कि वो स्पेशली अब अखाड़ा देखने के लिए आए हैं कि क्या रौनकें अब भी यहाँ पर हैं या नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब तो आप एक अरसा गुजर गया, जब आप पहले सुनते थे या देखते थे गुजरांवाला में, तो तब क्या माहौल होता था, तब क्या रौनकें होती? उस वक्त तो बहुत ही रौनकें थी, लेकिन ये है कि ये अच्छी बात है कि मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। और मैं पब्लिक से भी ये भी कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करें, ये आपकी सकावत है, और इसको प्लीज़ ज़िंदा रखें। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप कि जिस तरह से ये सकाफती वर्सा दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गुजरांवाला के पहलवानों ने बड़े बड़े टाइटल लिए, जिस तरह से दूसरी स्पोर्ट्स की गेम्स हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाती है, तो क्या आप हुकूमत पंजाब को कहें? मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ खुदारा क्रिकेट को छोड़ो, उसमें काफ़ी बदनामी हो चुकी है, अब इन चीज़ों को प्रमोट करो, दीज थिंग्स आर नीडेड, तो प्लीज़ प्रमोट दीज माइनर स्पोर्ट्स, और क्रिकेट से आप जान छोड़ो, काफ़ी हमारी बेइज्जती हो चुकी है, तो दीज गाइज विल प्रमोट पाकिस्तान, सो प्लीज़ सपोर्ट देम। थैंक यू वेरी मच। हम किसी और से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो अपने वक्त में यहाँ पर कई साल पहले यहाँ पर दंगल देखते रहे हैं, उनकी ही ज़ुबानी आपको चीज़ें सुनवाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप कितने साल से पहलवानी देखने के शौकीन हैं, तो कितने साल पहले ये जो शेरांवाला बाग, ये जो मशहूर अखाड़ा था, अब तो ये वीरान हो चुका है, अब अपने दौर की रौनकें बताएं। आज से 25-30 साल पहले हम जब देखने आते थे 400, 500 आदमी देखने आते थे, जहां हमने 11 पहलवान को भी जोर करते हुए देखा, बड़े बड़े पहलवानों को जोर करते हुए। रियाज सुनने में आया था कि रियाज पहल के वालिद साहब जब कुश्ती लड़के आए, दंगल देखने आए, तो सदर यूब, सदर पाकिस्तान, उसने बैठ के ये दंगल देखा। तो यहाँ शेरांवाला बाग में इतनी रौनक। कितने साल से आप इस अखाड़े में ये दंगल देख रहे हैं? ये मैं 25-30 साल से जोर देख रहा हूँ। तो ये साथ में 12 दड़ी है, राजा रंजीत सिंह के वालिद साहब की मली है, मान सिंह की, वहाँ बड़ी देर तक मुझे। गुजरांवाला में बड़ी सकाफती वर्सा मौजूद है, और ये सारी सकाफती वर्सा तो दम तोड़ रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मियाँ नवाज शरीफ की शादी भी पहलवानों के घर हुई है। जैसे नून लीग की हुकूमत है, नून लीग को चाहिए इनकी सरपरस्ती पहलवानों की करे, तो मुझे नहीं समझ आती है कि पहलवान वो रौनकें बताएं, जब आप आते थे बड़े नामवर पहलवान होते थे तो आप ये दंगल देखते थे, तो अब आप जब आते हैं तो मायूसी नहीं होती आप? बिल्कुल बरान हो गए, अखाड़े बरान हो गए। जैसे रुस्ते में पाकिस्तान का टाइटल अब भी गुजरांवाला के पास है, जानी पहलवान के पास, तो मुझे नहीं समझ आती, लोग इतने थे जोर कर दिया, अखाड़े में 3-3, 4-4 पहलवान रह गए, सिर्फ महंगाई की वजह से लोग नहीं आते। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या पैगाम देंगे कि जिससे ये जो खेल है दोबारा प्रमोट हो? मैं मियाँ शहबाज शरीफ को मैसेज देना चाहता हूँ कि पहलवान पूरे पंजाब में, गुजरांवाला में आप पहलवानों को सपोर्ट करें, क्योंकि बाहर जाके यही हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पर जब मियाँ साहब आए थे तो इन पहलवानों ने उन्हें बड़ा वेलकम किया था। बिल्कुल, उनको पगड़ी बांधी, जब गुजरांवाले पे कोई भी आता है पहलवान ही उसको वेलकम करते हैं। शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को,
तो मुझे नहीं समझ आती कि इनको फंड क्यों नहीं देते। इनको फंड देने चाहिए। नवाज शरीफ विश्वासियों को आज ही इस प्रोग्राम तवज्जो से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि जैसे करसूम नवाज के पहलवानों की बेटी थी, तो आपको भी इनको फंड देना चाहिए। शुक्रिया जी। देखें जी, हम बात कर रहे थे, हमने आपको तमाम पहलू ये आपके सामने रखे और आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से ये जो पहलवान हैं पीछे अपनी मदद आपके तहत ये यहाँ पर दंगल कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें हमने रुस्तमे पाकिस्तान के बारे में भी बताया कि उसका टाइटल भी गुजरांवाला के पास है और सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान ने ये तमाम चीज़ें बताई कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये खेल जो दम तोड़ गया है, इसकी वजह यही है कि एक तो बढ़ती हुई महंगाई, हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से, इसके साथ साथ जो हमने अपने प्रोग्राम का मकसद ये था कि ये जो सकाफती वर्सा दम तोड़ा है, हम इस पर नज़रसानी करें और हुकूमत को आला ईवानों तक ये चीज़ें पहुँचाएँ कि ये हमारी सकाफत खुदारा जो दम तोड़ रही है। ये जो शेरांवाला बाग में मौजूद अखाड़ा है जहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये बहुत नामवर अखाड़ा है। एक दौर था कि यहाँ पर रुस्तमे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिसने पाको हिंद समेत और बड़े बड़े नामवर पहलवान जो यहाँ अखाड़े पर यहाँ पर आकर दंगल करते थे और ये बड़ा मशहूर अखाड़ा है, पूरी दुनिया में इसका नाम जो है वो जाना जाता है। तो आज ये वीरान क्यों पड़ा है? हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हुकूमत जो है वो नज़रसानी करे और ये सकाफती वर्सा को ज़िंदा रखने के लिए इसकी सरपरस्ती करे। प्रोग्राम आवाम तक से शान बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में हम आपके सामने नए इशू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।